एलोन मस्क दुनिया के आज सबसे कामयाब आदमी, सबसे अमीर आदमी, सबसे ज़्यादा लोगों के नज़र में बहुत पहचान वाले आदमी और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सुपर ह्यूमन है, लेकिन एक्चुअली सुपर ह्यूमन वो नहीं है। उनका काम का तरीका हम लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है। ये अलग सी बात है कि वो हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और 6 कंपनी को चलाते हैं, 6 कंपनी के मैनेज करते हैं। उसके बाद भी अपने फैमिली को पूरे 3 दिन पूरा मुकम्मल दिन रात टाइम देते हैं। हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी पूरा फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं। तो वो एक्चुअली करते क्या हैं, वो टाइम मैनेज करते हैं। टाइम मैनेज करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। आपने अगर पहली बार सुने हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा। टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है कि टाइम आपको क्या क्या करना है। आप जैसे कल की प्लानिंग आज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप बिजनेस में हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कल आपको क्या क्या काम करना है। आपको प्रोस्पेक्ट से मिलने हैं, नए प्रोस्पेक्ट से मिलने हैं, आपको अपने बिजनेस की प्लानिंग के लिए कुछ लिखना है, कुछ शेड्यूल बनाना है, या फिर आपको अपने टीम से मिलना है, या आपको कुछ रिटेल करना है, या फिर आपको ईमेल वगैरह पर और एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर सब लोगों को जवाब देना है। तो ये सारी काम आपको क्या क्या करना है, 3 से 4 काम को आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपको कल व्हाट्सएप भी, आप दिन भर व्हाट्सएप में लगे रहते होंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ देर में कुछ व्हाट्सएप आता रहता है। उसमें भी आप लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काम हो नहीं रहा, टाइम की बर्बादी हो रही है। तो आप व्हाट्सएप के लिए लिखिए 2 घंटे। व्हाट्सएप बहुत ज़रूरी है, बिजनेस कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप के लिए लिखिए 2 घंटे। और आप अपने प्रोस्पेक्ट को मिलने अगर हैं 2 आदमी 3 आदमी से, अगर आप डेली मुलाकात करते हैं नए लोगों से, तो आप प्रोस्पेक्ट के बारे में लिखिए कि आपको किससे किससे मिलना है, और उसमें भी लिखिए 3 घंटे या 4 घंटे आपको कितना टाइम दे सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 4 घंटे लिखते हैं प्रोस्पेक्ट से जाके मिलना है। अगर आप फुल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं तो, या आपको लगता है कि हमको 2 घंटे प्रोस्पेक्ट से मिलना है, तो आप 2 घंटे लिखिए। उसके बाद आपको फिर अपने टीम से भी मिलना है। टीम वर्क है, आपके टीम में काफ़ी लोग हैं जो आपको टाइम नहीं उनको दे पा रहे हैं। आपको लगता है कि हम दिन भर व्हाट्सएप में है या कुछ और काम कर रहे हैं तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। 1 से 2 घंटा या 3 घंटा, आपको जैसा लगता है। आप फिलहाल मान लीजिए कि 2 घंटा है, तो 2 घंटा आप लिखिए। टीम लोगों से मिलना है, नेटवर्क में जो आपके लोग आ चुके हैं उनसे मिलना है, तो है ना, फॉर टीम बिल्डिंग इस तरह से लिख सकते हैं। और उसमें आप 2 घंटे लिख लीजिए अलग से। उसके बाद एक काम और, आपको लगता है कि मैं कुछ नए लोगों से मिलूं और रिटेल करूं। रिटेल से कुछ ऐसे लोग हैं जो टीम में नए अभी ज्वाइन किए हैं प्रेस्टीज में, और 8% 10% में हैं और चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम करें। तो यहाँ पर रिटेल का सिस्टम हमारी कंपनी में रखा है, इसमें आप बड़े अच्छे इनकम उठा सकते हैं। तो रिटेल करने के लिए आप 2 घंटे भी लिख सकते हैं। अगर आप रिटेल में ज़्यादा टाइम देते हैं, या 1 घंटे जो भी, तो आप 2 घंटे लिखिए या 1 घंटे लिखिए। मान लीजिए आप फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आपने 2 घंटे लिखे। अब ये आपको टोटल आप 4 काम कर रहे हैं और चारों काम को आप 2-2 घंटे करके लिख लिए, लेकिन आपको टाइम ब्लॉकिंग करना होगा। तो आपको क्या लगता है सुबह में क्या काम करना चाहिए? मान लेते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक 2 घंटा आप टाइम ब्लॉक कर लीजिए व्हाट्सअप करने के लिए। व्हाट्सअप पर क्या है कि 2 घंटा लिखते हैं, तो आप डायरी में लिखिए, टाइम ब्लॉक कीजिए 9 से 11। आप उसको 9 से 11 लिख करके 2 घंटा और वहाँ पर व्हाट्सअप लिख दीजिए। उसके बाद फिर टाइम ब्लॉकिंग कीजिए। आप 1 घंटा का ब्लॉक कर सकते हैं अपना टाइम को, 1 से 2 घंटा बीच में आप उस टाइम को मैनेज करने के लिए। और 1 बजे के बाद से आप लिख सकते हैं कि आपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, जो आपके मेंबर में टीम बने हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए आप 2 घंटे लिख सकते हैं, और 2 से 3 या 2 से 4 लिख सकते हैं। तो 2 से 4 आप लिख लीजिए। 2 से 4 आपने लिखा डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, तो 2 से 4 लिखिए। फिर 1 घंटे गैप दे दीजिए, और शाम को 4 के बाद 5 होता है, 4 से 5 आप बैक में गैप में रख सकते हैं। गैप के बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा आप चाहें तो रिटेलिंग के लिए लिख सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से रिटेलिंग के लिए लिख लीजिए। आप उसको अपने अंदाज से सेट कर सकते हैं। 2 घंटा 5 से 7 आप रिटेल लिखिए, ब्लॉक कर लीजिए 5 से 7 रिटेलिंग। उसके बाद 7 के बाद 1 घंटा फिर आप गैप ले लीजिए, और उसके बाद आप रात में 8 से 10 मैं इसलिए बता रहा हूँ नए लोगों से मिलने के लिए, प्रोस्पेक्ट से, क्यों प्लान दिखाना है किसी को अगर, तो उसके लिए उनका खाली दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि दिन में प्लान दिखाते हैं, लेकिन क्या होता है कि 90% लोग जो अब जिनको प्लान दिखाने जा रहे हैं, वो लोग या तो दुकानदार हो सकते हैं, या बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, या फिर वो नौकरी करने वाले हो सकते हैं। तो एक्चुअली 6 बजे तक घर लोग चले आते हैं, कुछ 7 बजे, कोई 8 बजे आते हैं।
तो 8 से 10 आप रखते हैं अगर 2 घंटा, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। और 8 से 10 का टाइम आप रखिए प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, और उसमें आप 2 घंटा को ब्लॉक कर लीजिए। ये ब्लॉकिंग जब हो गया, अब आपका शेड्यूल बन चुका है और इस ब्लॉकिंग के हिसाब से आपको काम स्टार्ट कर लीजिए। और देखिएगा इसी ब्लॉक पर आप काम करना है और जो टाइम आपने लिखा है उस टाइम में सिर्फ वही काम करना है। तो इसमें क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यही तरीके से एलोन मस्क और उसके बाद बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, दुनिया के कामयाब लोग यही तरीके से अपने टाइम को ब्लॉक करते हैं। टाइम ब्लॉक करके काम करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, उस काम टाइम में वही काम करना है। वरना क्या होता है, कभी भी उठा कहीं भी चल गए तो उसमें नहीं होगा, काम गड़बड़ होता है। टाइम को शेड्यूल करना तो लोग सिखाते हैं, लेकिन टाइम को ब्लॉक करना बहुत कम लोग सिखाते हैं। आप टाइम ब्लॉक करके देखिए और उस टाइम में वही काम को कीजिए। देखिए आपको काम स्लो बढ़ते बढ़ते काफ़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, विश यू वेल्थ।